तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज के मरीज भूल कर भी ना खाएं इन 5 चीजों को। अगर आप इन 5 चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट और खान पान में खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खान पान की जरा सी लापरवाही आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि अपने खान पान को पूरी तरीके से कंट्रोल रखें। भारत ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों की संख्या भरमार है और बहुत ही ज्यादा संख्या इसका आने वाले वक्त में ये संकेत देता है कि सबसे ज्यादा अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो फैलने वाली जो अगर चीज है तो वो डायबिटीज है। डायबिटीज बढ़ती जा रही है दोस्तों। आज के समय में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसकी चपेट में अधिकतर लोग आ रहे हैं। डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट में खास खान पान का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खान पान की जरा सी लापरवाही आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। इसलिए डायबिटीज के मरीज हैं तो शुगर लेवल को नियंत्रित रखने के लिए वाली जो चीजें हैं उनका सेवन करें, और आपको अपनी डाइट में उन चीजों को बाहर करना है जिनमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए हमें किन चीजों का सेवन नहीं करना है। दोस्तों अगर आप भी डायबिटीज या प्री डायबिटीज जैसे सिम्टम्स से अगर जूझ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा। तो हम जान लेते हैं डायबिटीज के मरीज भूल कर भी ना करें इन चीजों का इस्तेमाल। इसमें सबसे पहला बात करेंगे हम दोस्तों आइसक्रीम। मौसम के लिहाज से लोग आइसक्रीम खाना भला किसको पसंद नहीं है दोस्तों, सबको पसंद है, मगर आइसक्रीम में दोस्तों शुगर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है जो ब्लड शुगर को बढ़ाने में का काम करती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को आइसक्रीम खाने से बचना चाहिए। अगला हम बात करेंगे दोस्तों आलू। आलू कहा जाता है कि सब्जियों का राजा है, और ये आलू डायबिटीज के मरीजों को आलू ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, और जिससे ब्लड शुगर जो है दोस्तों हमारा बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए अगर किसी को डायबिटीज पेशेंट है वो अगर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है तो अपने सब्जी में आलू के इस्तेमाल को बहुत ही कम कर दिया जाए। अगला हम बात करेंगे दोस्तों फ्राइड फूड की। फ्राइड फूड में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, बिकॉज वो तेल के अंदर जो तला हुआ चीजें होती है वो हमारे शरीर में जो जाता है उसका जो पाचन है वो धीरे धीरे होता है, इसलिए ब्लड शुगर की वृद्धि का कारण बन सकता है। तो डायबिटीज के पेशेंट को चाहिए कि वो फ्राइड जितने भी फूड्स हैं, जितने भी तले हुए चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करना है। और दोस्तों हम बात करेंगे पैक्ड जूस की। आज की व्यस्त जीवन शैली में दोस्तों कहाँ किसके पास वक्त है, तो ऐसे में लोग जो पैक्ड फूड आते हैं जूस पीने के आदी हो गए हैं, यानी कि जो जूस ला करके जो पैकिंग वाले जूस होते हैं उनको पीते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्दी है ये, और अक्सर फलों को पाए जाने वाले जो फाइबर की भी उसके अंदर कमी होती है और बहुत सारे चीजें उसके अंदर मिस हो गई होती हैं। बिकॉज दोस्तों सोचने वाली बात है कि जो चीज हम फ्रेश अगर पियेंगे तो उसमें सब कुछ मिलेगा, और वही चीज अगर 15 दिन बाद या 1 साल बाद अगर पियेंगे तो आप उसकी गुणवत्ता का खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो पैक्ड वाली चीजों से थोड़ा सा परहेज करें, और पैक्ड जूस जितने भी रहते हैं उनका अवॉइड करें, और अगर चाहते हैं तो बिल्कुल ताजा पैक्ड जूस पिए, और ऐसे जूस को पिए जिसके अंदर शुगर्स का लेवल बिल्कुल ना के बराबर हो। अगला हम बात करेंगे दोस्तों मैदा या रिफाइंड का आटा। मैदा हम सभी जानते हैं कि जो अंदर जाकर के हमारे जो भी खान पान है, चाहे मैदा है, रिफाइंड का आटा है, ये सब ग्लूकोज में बदल जाता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को चाहिए कि वो मैदा से बनी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें, और उन्हें चाहिए कि वो अपने खाने में जितना भी हो सके जिसके अंदर जो रोटी है मैदा के स्थान पे जो आटा है वो चोकर युक्त होना चाहिए, और उसको छानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, और दूसरा पेट को अच्छा रखेगा, और हमारे जो ब्लड शुगर का जो लेवल है उससे भी नियंत्रित होगा। तो हमें चाहिए कि इन 5 चीजों का खास ख्याल रखें, और इन सब चीजों का ख्याल करके हम डायबिटीज के पेशेंटों को जो ब्लड शुगर है वो डेफिनेटली कम कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है दोस्तों तो आप हमारे कमेंट्स में अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जरूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।